तो मैं हूं ज़फ़र खान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि हम अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक और प्रेजेंटेशन बना कर रखी है ताकि हमारा टाइम बच सके कि हमें डाटा जो है वो इंटरनेट से ना उठाना पड़े। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपने होम आ जाना है, होम पर। ठीक है, होम पर आने के बाद सबसे पहले तो आपने डिज़ाइन चूज़ करना है अपनी उसका प्रेजेंटेशन का। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ। हमने कोई भी यहाँ से डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो मैं अपना प्रेजेंटेशन का जो है टॉपिक लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम वो तो अब मैं यहाँ पर यही टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस टॉपिक पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जिस भी टॉपिक पे बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ऊपर टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है उसको टाइम न्यू रोमन पे ही सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप ये टाइम न्यू रोमन पर हुआ है, आपने इसको टाइम न्यू रोमन पर ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो आप देख लें, आप कितना सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, अगर आप सबमिट करवाना चाह रहे हैं अपने असाइनमेंट, तो यहाँ पर हम देखें तो आपने क्या लिखना होता है। अगर आप प्रेजेंटेड मैं यहाँ से ना, ठीक है, कॉपी कर इस तरह टाइप करते रहे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा और लेक्चर का जो है वो टाइम भी शॉर्ट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक बना कर रखी है ताकि टाइम हमारा बच सके जल्दी जल्दी। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेड बाय आ गया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आगे आप इसको थोड़ा नीचे कर लें और यहाँ पर लिखें कि आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जाहिर है वो किसी टीचर को ही दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है प्रेजेंटेड टू। ठीक है, यहाँ पर आप अपने टीचर का जो है नेम लिख दें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने वहाँ से कॉपी किया कि यहाँ पर रेड कलर था और इसका जो है पिंक था, तो ये सब चेंज हो गया। तो आपने कलर वगैरह कैसे चेंज करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल इसका हमने कलर चेंज करने हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ और यहाँ पे इसको टाइम न्यू रोमन करेंगे। सबसे पहले तो टाइम न्यू रोमन करने के बाद यहाँ पर जो है फ्रंट कलर है। ठीक है, यहाँ से आपने वो चूज़ कर लेना है कलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये चूज़ किया, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी कलर यहाँ पर जाकर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ कलर को, वहाँ कलर मूव हो रहा है। ठीक है, साइज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, 18 रखना है तो 18 रख लें और जो भी आपका हो आप वहाँ पे रख लें। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारा फ्रंट पेज रेडी हो गया। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड आपने क्या करनी है, नेक्स्ट स्लाइड की आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आकर नीचे इसके डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर कर दें। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इंटर करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। हमारी स्लाइड सेकंड हमारी स्लाइड आ गई। अब सेकंड स्लाइड में क्या होता है, मुझे यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है। सेकंड स्लाइड में जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी आउटलाइन होती है कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनमें क्या टॉपिक्स होने चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर मैं आउटलाइन की हेडिंग दे लेता हूँ। आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ ये इसकी आपने जो है टाइम न्यू रोमन रखनी है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं टाइम न्यू रोमन रखने का साइज़ वगैरह आप देख लें क्या रखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने दे देनी है अपनी आउटलाइन।
यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पे लिखा। अब सेकंड हम देखेंगे, ऐसे मैंने क्लिक किया, जो बुलेट्स था ये वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह आपने सबको लिख लेनी है जितनी भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं इतना टाइप नहीं कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है वो आउटलाइन आ गई। आउटलाइन के बाद अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के बाद हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पर अच्छा वो पिछली स्लाइड पर आपने ये देख लेना है कि इसका जो हमें टेक्स्ट था वो क्या था, वो हमें टाइम न्यू रोमन करना है। ठीक है, अच्छा नीचे आगे आ जाए। आगे आने के बाद यहाँ पे इसी तरह आपने जो रखना है इसका टाइम न्यू रोमन ही इसका स्टाइल रखना है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर जब अब हमारा इंट्रोडक्शन था, अब इंट्रोडक्शन में जो आपने डाटा लिखना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा इंट्रोडक्शन का डाटा है। याद रहे हमेशा आप प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, तो उसमें जो है डाटा वो आपका बुलेट शेप में आएगा, पैराग्राफ की शेप में नहीं आएगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब मैं ये यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन थी, यहाँ पर इसको मैंने बुलेट्स की फॉर्म में लिख दिया है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो इसी तरह करके ना मैंने इसको पैराग्राफ में नहीं लिखा, इसको मैंने बुलेट्स की फॉर्म में लिख लिया। तो ये है ऑलरेडी टाइम मैंने नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपने करना, यहाँ पर आना, यहाँ पर आने के बाद इंटर करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे अभी हमारा इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं इंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। अब मैंने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया है, तो अब हमारे पिछली स्लाइड में इंट्रोडक्शन वाली थी, तो जब आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट ना हो, अगली स्लाइड पे जा रहा हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे CONT डॉट। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पिक्स लगाई हुई है, इस पिक को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब पिक कैसे लगानी है आपको, यहाँ पर ये देखें काफ़ी मॉडल्स आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी है वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने वहाँ से कॉपी कर रही है वो पिक, वो मेरे को पीसी में नहीं पड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे पिक अपने पीसी में से लगा सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन इस पिक को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये क्रिप्टो करेंसीज़ की जो है फेमस क्रिप्टो करेंसीज वो आ गई। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे डिज़ाइन आइडियाज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर अब पिक लगी। अब मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाह रहा हूँ, फिर मैं इंटर करूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊँगा। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर जैसा कि मैंने ऐड किया हुआ है हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को आप ऐड कर लें, या जो भी आपका टॉपिक आप ऐड करना चाह रही हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ये कर रहा हूँ। टाइम जो शॉर्ट है, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना कर रखी पहले से, ताकि आपको समझ आ सके। और यहाँ पर हिस्ट्री के आने के बाद यहाँ पर हम वही हिस्ट्री पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो है इसको कॉपी करूँगा, इसको अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने जब पेस्ट किया, अब ठीक है ये एक बुलेट बन गया। अब मैं इंटर करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, कॉपी। अब मैं इसका सब टॉपिक देना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो वो इसी तरह आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पर जो आपको बुलेट नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो इंक्रीज़ लिस्ट लेवल आ रहा है, राइट साइड को एरो जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें आपका जो स्टेटमेंट थी वो आपकी सब स्टेटमेंट बन गई, वो बुलेट आपको नीचे आ गया। अब इंटर करना है,
अब इंटर करेंगे वो बुलेट वहाँ से शुरू हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ जो मैं अगली लाइन ये लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट में इसको मैं लिखूँ, यहाँ पर इसको ना लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा, इससे दोबारा इस बुलेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देख लें डिक्रीज लिस्ट लेवल आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, वापस बुलेट जो है वो अपनी शेप में आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको हिस्ट्री या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आपने इसकी राइट कर लेनी है। इसके बाद हम एक और स्लाइड पर चले जाते हैं। तो अब स्लाइड पर जाने का जितने भी आपके टॉपिक है ये देखें, इसी तरह आपने एडवेंचर्स वगैरह जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडवेंचर्स, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया एडवेंचर्स एंड डिसएडवेंचर्स। अब मैंने यहाँ पर कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कंपैरिजन के लिए जो है वो टेबल चाहिए, क्योंकि इसी तरह है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट के बटन पर आऊँगा, इंसर्ट के पर यहाँ पर टेबल्स का, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे कितने रो और कितने कॉलम वगैरह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेबल आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एडवेंचर्स, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिसएडवेंचर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपने कोई भी जो है अब यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले में ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है वो लिख दूँगा, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडवेंचर्स लिख दिया। जितने भी एडवेंचर्स लिखना चाहें उतने आपने कॉलम रख लेने हैं, उतने आपने जो है उसके रख लेने हैं रोज़। तो यहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिसएडवेंचर्स भी 2 लिख लेता हूँ। जितने आपने लिखने हैं उतने आपने इसको सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं सेकंड डिसएडवेंचर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 यहाँ पर लिखे और उनको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है होम पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको ऊपर आ रहा है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो किस तरह शो हो। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे करता हूँ, ये सेंटर पे होगा। यहाँ पे मैं राइट पे करूँगा, राइट पे हो जाएगा। लेफ़्ट पे करूँगा, लेफ़्ट पे हो जाएगा। और अगर मैं पैराग्राफ की शेप में चाह रहा हूँ तो वो पैराग्राफ की शेप में हो जाएगा। अगर मैं सबको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे इसको मीडियम पे करूँ, ये देखें ये सब कुछ दरमियान में आ गया है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको कर लेना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसी तरह आप कोई और स्लाइड अगर बनाना चाह रहे हैं तो बनाएं, जितनी भी आपकी स्लाइड बनाना चाह रहे हैं, जो जो टॉपिक आप राइट करना चाह रहे हैं तो वो आप राइट करें, जिस तरह मैंने इस स्लाइड में किया हुआ है। ये देखें इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी का। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी हाइलाइट्स उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। और याद रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और करना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन तो टाइम न्यू रोमन में ही रखें, ठीक है। यहाँ पर इसका जो स्टाइल चेक कर लेते हैं, टाइम न्यू रोमन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो है हम स्लाइड्स बना ली जितनी हमने चाह रहे थे। तो
यहाँ पे आप जितनी भी आप स्लाइड बनाना चाह रहे हैं वो आपने बना लेनी है। अब आता है कि आपने जो है, अच्छा यहाँ पे आप वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने जैसे आप जिस तरह हमने पिक लगाई थी, जो हमने पिक्स दी थी, यहाँ पे जैसे देखें यहाँ पे पिक लगी, ये वीडियो लगी हुई है। तो आप ये नहीं वीडियो आई थिंक ये है वीडियो, ये। तो जिस तरह आप उसमें चाहें वीडियो भी लगा सकते हैं, और उसमें जो है ये देखें ये वीडियो है। तो इसी तरह जिस तरह हमने पिक इंपोर्ट की थी, इसी तरह आप वीडियो इंपोर्ट करके वीडियो भी, कोई भी वीडियो आप लगाना चाह रहे हैं वो वीडियो भी आप लगा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस पर। जिस तरह यहाँ पर आप देखें तो पेज नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 14 पेज नंबर। यहाँ पे अब पेज नंबर आपने किस तरह लगाने हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम बहुत शॉर्ट होने की वजह से जल्दी हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ जो यहाँ पर रह गई थी, वो ये थी कि आप यहाँ पर अगर आएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टेबल का हम आ रहे हैं, टेबल भी लगा सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं टेबल हमने कैसे लगाना है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें टेबल जो हमने लगा लिया था, अब हम देखते हैं चार्ट्स को कैसे लगाना है। चार्ट लगाने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट्स पे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करने के बाद जो से भी आप चार्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइन, पाए, बार, जिस किस्म का भी आप जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हम ये सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ओके करते हैं। अब यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपका चार्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट होने के बाद जिस तरह हम वर्ड में चेंजिंग करते हैं, वहाँ पे हम चेंजिंग कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल एंड परचेज के बारे में, तो हम लिख रहे थे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर जो भी आप चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने मोबाइल लिखा, तो यहाँ पर भी आपका मोबाइल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज करके जो है उसको सेव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे किस तरह हमने ग्राफ लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ट लगाने हैं, ग्राफ हमने पहले देख लिया, चार्ट हम। और यहाँ पर आप यहाँ से इसकी जो है लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा, यहाँ पर एडिट डाटा कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस कैसे लगाने हैं। ट्रांजैक्शंस और एनिमेशंस में बहुत फ़र्क होता है। ट्रांजैक्शन जो है वो ये आप डिपेंड कर देते हैं, आपकी स्लाइड्स हैं वो जब चेंज हो उसकी ट्रांजैक्शन कैसी हो। और यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर आकर हम F5 प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जब ट्रांजैक्शन जब आपकी चेंज हो रही है तो डिफरेंट तरीके से हो रही है। तो ये है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये कैसे लगानी है, यहाँ ये लगाने के लिए आपको अपने फर्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ पर ऊपर आपको ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन मिला, यहाँ पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी आप ट्रांजैक्शन जो है लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये लगा ली, सेकंड में मैं ये लगा लेता हूँ, थर्ड में मैं ये लगा लेता हूँ, फोर्थ में ये, और यहाँ पर नीचे करेंगे आपको और भी ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर जितनी आप चाहे ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लगाई, अब ये देखें अब मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो अप्लाई हो रही है। इसी तरह आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद अब हमारा आता है पेज नंबर का। पेज नंबर आपने किस तरह लगाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पेज लगाने जो भी आपका है, आप पहले स्लाइड पर आना है, स्लाइड पर आने के बाद इंसर्ट की टॉप चले जाना है, इंसर्ट बार पे, और जैसे कि हम यहाँ पर आए इंसर्ट बार पर, और यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर पर चले जाना है। कहाँ गया पेज, ये देखते हैं स्लाइड नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पे इसको स्लाइड नंबर को टिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे देखें 1 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे आपके स्लाइड नंबर आ गए हैं। और या इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखें कि अगर आप न्यू स्लाइड भी सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 9 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह आपने स्लाइड नंबर लगाने हैं, और स्लाइड नंबर को आप अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसमें, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका जो है इसका
साइज़ वगैरह भी चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको 40 करना चाह रहा हूँ तो 40 कर सकता हूँ। जितना आप इसका साइज़ चेंज करना चाहें इसका वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, हमने पेज नंबर भी कर लिए, हमने ट्रांजैक्शन भी लगा ली, हमने डिज़ाइन भी कर लिया, अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन भी कर लिया। अब हमारा आता है कि हमने इस पर एनिमेशंस कैसे लगानी है। एनिमेशंस क्या होती हैं, जैसा कि मैंने बताया गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते यहाँ पर आने के बाद सबसे एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है ऊपर एनिमेशन वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, होम पर जाना है और यहाँ से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने शेप सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें कुछ जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ बिटकॉइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिटकॉइन लिख रहा हूँ, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लेना है तो यहाँ पे ये लिख लिया मैंने। यहाँ पर ये लिखने के बाद अब आपने चले जाना है एनिमेशन पर, ठीक है। एनिमेशन पर जाने पर यहाँ पर आपने कोई भी एनिमेशन अप्लाई करनी है कि आपकी जो एनिमेशन वो किस तरह रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस तरह रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अप्लाई एनिमेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने एनिमेशन पैन के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इफेक्ट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर एनिमेशन पैन पे आपने क्लिक करना है और एनिमेशन पैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑप्शंस मिल रहा है। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद अब आपने देखना है कि जो मेरी एनिमेशन है यहाँ पर टाइमिंग पर, यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं, रिपीट कितनी बार हो, ये उसकी सेटिंग है यहाँ पर। और यहाँ पे एनिमेशन आफ्टर एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक क्लिक करूँ तो आपकी एक एनिमेशन आए, अगर आप दूसरा क्लिक करें तो पुरानी वाली चली जाए और नई वाली एनिमेशन आ जाए। तो यहाँ पर आपने हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और एनिमेशन ऐड करते हैं, होम पर जाते हैं और यहाँ पर एक और डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ पे ये डिज़ाइन लिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, इंट्रो लिख देते हैं। अब यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हम एनिमेशन पर गए और एनिमेशन पे हमने इसका ये एनिमेशन लगा ली और एनिमेशन लगाने के बाद हम यहाँ पर एनिमेशन पैनल पर गए, पेन पर गए। अब यहाँ पे ये देखें दो एनिमेशन आ रहे हैं, एक ओवल जो हमने ओवल लिया था, एक रेक्टेंगल जो हमने रेक्टेंगल लिया था। अब ओवल की तो हमने लगा ली, अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल की आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इफेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं। इफेक्ट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आफ्टर एनिमेशन पर आकर हम इसको भी हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक पे क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है एनिमेशन भी क्रिएट होगी। अब हम पहले फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और इसको F5 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये हमारी आउटलाइन आ गई, ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारा पहला जो एनिमेशन पैन था वो आ गया। जब मैं सेकंड क्लिक करूँगा तो वो हमारा जो पिछला एनिमेशन पैन था वो चला जाएगा और अगला एनिमेशन पैन आ जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उस पर एनिमेशन पैन लगा सकते हैं। इस तमाम चीज़ें यहाँ पे आपकी एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी, लेकिन अभी इसमें 2-3 चीज़ें बाकी हैं। वो 2-3 चीज़ें क्या है कि इसमें आप ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, म्यूज़िक कैसे लगा सकते हैं, अपनी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी इस जो है प्रेजेंटेशन की वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को कैसे, या अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो अपने प्रोफेसर को कैसे सेंड करनी है, मतलब उसको सपोर्ट कैसे करना है वीडियो की फॉर्मेट में। ये तमाम चीज़ें हम कल देखेंगे, कल के ही लेक्चर में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर पहले ही बहुत लंबा हो गया है तो हमने जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और कल का लेक्चर जो हम इसको फाइनल टच देंगे और नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।